नगर निगम चुनाव सभी पार्टियों के लिए अलग अलग माहौल, अलग अलग चुनौती और अलग अलग अवसर लेकर आ रहे हैं। लेकिन इन चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान किसी पार्टी को हो सकता है तो वो जेजेपी है। जेजेपी हरियाणा के शहरों में सबसे कमज़ोर पार्टी मानी जाती है। ऐसे में नगर निगम के चुनाव उसकी फजीयत का कारण बन सकते हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के ऊपर ये दारोमदार रहेगा कि वो अपनी पार्टी को इस फजीयत से बचाने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे, क्या फैसला लेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर जेजेपी के हालात की, जेजेपी के सामने ऑप्शन की और दुष्यंत चौटाला की रणनीति की। दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव में पूरी तरह से शिकस्त का सामना कर चुके हैं। अब वो अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जा चुका है और अब दुष्यंत चौटाला अपने पिता अजय सिंह चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला के साथ मिलकर फील्ड में लगातार एक्टिविटी कर रहे हैं। और ऐसे में 2026 का नगर निगम का चुनाव उनकी पार्टी के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। सभी जानते हैं कि शहरों के अंदर जेजेपी मजबूत ताकत नहीं है। ऐसे में नगर निगम के चुनाव जेजेपी के लिए बड़ी चुनौती लेकर आए हैं, क्योंकि अगर दुष्यंत चौटाला इन चुनाव में उतरते हैं तो उनके लिए भारी दिक्कत पैदा हो सकती है। क्योंकि जब शहरों में पार्टी का वोट बैंक ही नहीं है तो ऐसे में चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं रहेगा। चुनाव लड़ने पर जेजेपी की मिट्टी पलीत हो जाएगी, क्योंकि सभी शहरों में हालात ऐसे हैं कि जेजेपी के प्रत्याशियों को बेहद खराब परिणाम का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो दुष्यंत चौटाला की 2025 की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और 2026 से आगे का सफर भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दुष्यंत चौटाला के सामने दो ही विकल्प नजर आते हैं। पहला विकल्प यह है कि वो चुनाव में भागीदारी करे और पार्टी खराब चुनाव परिणाम के साथ अपनी बेइज्जती करने का काम करे, अपनी नेगेटिविटी करने का काम करे और जनता के अंदर अपनी खराब परफॉर्मेंस को लेकर आए। दूसरा विकल्प यह है कि दुष्यंत चौटाला नगर निगम के चुनाव को इग्नोर करने का काम करें, इनमें पार्टिसिपेशन ना करें और अपनी पार्टी को इस फजीयत से बचाने का काम करें। वैसे वक्त का तगाजा भी यही है कि दुष्यंत चौटाला को यही रणनीति बनानी चाहिए, यही फैसला लेना चाहिए कि वो नगर निगम के चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे। क्योंकि जब पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि वो शहरों में चुनाव जीत सके तो ऐसे में चुनाव को इग्नोर करना ही सबसे बेटर रहेगा। लेकिन देखने की बात ये रहेगी कि दुष्यंत चौटाला क्या चुनावी दंगल में उतरने का ऐलान करते हैं या समझदारी दिखाते हुए इन चुनाव को इग्नोर करने का काम करते हैं। वैसे भी दुष्यंत चौटाला जिस हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि वो 2029 से पहले कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। वो अपनी पार्टी की एनर्जी को बचाने का काम करेंगे, वो अपनी पार्टी के जनाधार को भी छुपा कर रखने का काम करेंगे और वो ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेंगे जिसके चलते उनकी पार्टी एक्सपोज हो जाए, उनका जनाधार बढ़ता हुआ या घटता हुआ दिख जाए। और इसलिए 99% ही नजर आता है कि दुष्यंत चौटाला नगर निगम के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और यही जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों की सेहत के लिए, दोनों के भविष्य के लिए सबसे बेहतर है। लेकिन फैसला दुष्यंत चौटाला को करना है और देखने की बात यही रहेगी कि दुष्यंत चौटाला कौन सा फैसला लेने का काम करते हैं। आप नगर निगम चुनाव में जेजेपी की क्या संभावनाएं देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप जेजेपी पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में क्या जेजेपी वापसी कर पाएगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप जरूर बताइए। जेजेपी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।